क्वा धैर्यं क्वा विवेकित्वं क्वा निरंकतापि वा अनिर्वाच्य स्वभावस्य निस्वभावस्य योगिना। ज्ञानी का स्वभाव अनिर्वचनीय होता है। क्या वह स्वभाव रहित रहता है। क्योंकि भाव मन और बुद्धि में ही बनते रहते हैं और वो मन और बुद्धि से ऊपर उठ चुका होता है। तो संसार में किसी प्रकार का भाव उसमें नहीं होता। अनिर्वाच्य स्वभावस्य, योगी का स्वभाव अनिर्वाच्य होता है, वह वाणी का विषय नहीं। क्योंकि निस्वभावस्य योगिना, जो स्वभाव है ही नहीं, योगी के अंदर, ज्ञानी के अंदर कोई मान्यता नहीं होती है, कोई संकीर्णता नहीं होती है, वो किसी भी बंधन में बंधा हुआ नहीं होता। सिद्धि प्राप्त, आत्मबोध प्राप्त महापुरुष के लिए फिर कोई संकीर्णता नहीं रह जाती। यत्र वेदा अवेदा भवति, वहां वेद भी अवेद हो जाते हैं। यानी वेद का अनुशासन भी वहां समाप्त हो जाता है। वेद क्या है? एक प्रकार की नौका है और व्यक्ति नौका पर बैठ के नदी पार हुआ, नौका साथ नहीं जाएगी तो नौका वापस। तो वैदिक मार्ग के अनुसार चलते हुए जब जीव स्वरूप को प्राप्त कर लेता है तो फिर वैदिक मर्यादाओं की, वैदिक बंधनों की भी वहां आवश्यकता नहीं रहती। निस्वभाव है, अनिर्वाच्य स्वभावस्य और निस्वभावस्य योगिना। वहां क्वा धैर्यम, कहाँ का धैर्य, कहाँ विवेक और कहाँ निरातंकता, मतलब निर्भयता। निरातंकता का मतलब है निर्भयता। क्वा धैर्यम, अब उसके लिए धैर्य जैसी कोई स्थिति नहीं है। विपत्ति आए तो धैर्य धारण करो। आत्मज्ञ के यहां विपत्ति आती नहीं, तो धैर्य का सवाल कहां रह गया? जो संसार में फंसे हुए हैं, अच्छे बुरे कर्म कर रहे हैं, अहंकार, इच्छा और वासनाओं से भरे पड़े हैं, जब विपरीत स्थिति आती है और व्यक्ति घबराता है तो उससे कहा जाता है कि धैर्य धारण करो। नहीं, किसी का वियोग हो गया, किसी की मृत्यु हो गई, बोले भाई धैर्य धारण करो, तो वहां तो वियोग है ही नहीं, वहां हानि है ही नहीं। क्या? तो वहां धैर्य का क्या प्रश्न है? जब संसार ही नहीं है तो धैर्य का क्या प्रश्न है? विवेकित्व, अब विवेक, तो विवेक शब्द का अर्थ होता है दो मिली हुई वस्तुओं को अलग अलग करना, उसका नाम विवेक होता है। तो वो तो पहले अलग कर चुका है, अब उसके स्वभाव में संसार तो रहा ही नहीं। क्या? अब विवेक करने के लिए और क्या रहा? भाई सादे तौर पर चावल घर में आए, दाल घर में आई, तो माताएं थाली में रख के उसको साफ करती हैं, उसका कचरा निकालो, उसके कंकड़ निकालो, ठीक है। पर जो रेडीमेड थैली में भर के आ रहे हैं, हाँ, 25 रुपया किलो वाला चावल 60 रुपया किलो जब आपके घर आ रहा है तो बार बार छाना गया, बार बार साफ किया गया नहीं, एक एक दाना अलग करके फिर पैकिंग की गई उसकी, तो उसको तो सीधे से निकालो और बना लो। और उसमें ये देखने की आवश्यकता नहीं है कि इसमें
कंकड़ है या नहीं है, कचरा है या नहीं है। विवेक, विचिर विज्ञानी से विवेक होता है। तो आत्मज्ञानी के लिए विवेक की भी आवश्यकता नहीं। कहाँ का धैर्य उसके लिए और कहाँ का विवेक, क्योंकि असत है ही नहीं। असत को निकालने का नाम ही विवेक है, सत में स्थित होने का वो पहले हो चुका है। और निरातंकता पिवा, बोले भाई निर्भय रहो, भय नहीं करो। तो जब भय हो तब निर्भय वाली बात है। वहां तो भय है ही नहीं आत्मा में। आत्मा भय से मुक्त है। मन और बुद्धि में भय होता है। मन बुद्धि जब प्रिय वस्तु चाहती है, नहीं मिलती और पाने के लिए हम लड़ते झगड़ते हैं तो शत्रु पैदा हो जाते हैं, भय होता है। क्या? अब संसारी किसी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं है। वासना ही भय पैदा करती है, आवश्यकता ही भय पैदा करती है, देहाशक्ति ही भय पैदा करती है। मान लिया जाए किसी को किसी ने कह दिया कि तुम्हें गोली से उड़ा देंगे, तो उसको भय हो गया कि मार न दे, नहीं। और आत्मज्ञानी को मरने का भय है ही नहीं। शरीर को वो कपड़ा समझता है, तो फिर भय कहां से आएगा? आदि शंकराचार्य जी के पास कापालिक आया और उसने कहा कि आपका सिर चाहिए। अभी 32 वर्ष में तो शरीर छोड़ गए, तो मन उससे पहले की बात है ये। तो उन्होंने कहा ठीक है, यहां तो चेले हैं, हमें तो भय नहीं है, पर तुम्हारे लिए भय है, ये तुम्हें मार न दे। इसलिए कल एकांत में आ जाना, अमुक जगह हम मिलेंगे तुम। कापालिक ने विश्वास नहीं किया, उसको ऐसा लगा कि शायद टालने वाली बात कर रहे। करता भी क्या, ठीक है। और कल जब वहां पहुंचा तो देखा कि शंकराचार्य जी बैठे हुए अकेले, और उन्होंने कहा मैं स्वरूप में स्थित हो रहा हूं, शरीर ले लो, सिर ले लो हमारा। बैठ गए, भय नहीं। मृत्यु के समय ज्यादा कष्ट क्यों होता है? इसीलिए कि हम शरीर छोड़ना चाहते नहीं, और यमदूत शरीर छोड़ाने आए हैं। शरीर छूट गया तो शरीर से संबंध रखने वाले सब छूट जाएंगे। तो मेरे छूट जाएंगे, ये छूटने न पाए, ये जो मन में भय है, नहीं, वही खींचा तानी में मृत्यु के समय ज्यादा कष्ट देता है। इसीलिए आत्मज्ञानी को मृत्यु के समय ज्यादा कष्ट नहीं होता। पूर्व प्रारब्ध कोई गलत हो जाए एक अलग बात, नहीं तो ज्ञानी तो अपना शरीर हंसते हंसते छोड़ देते। कई वृद्धों को देखा कि घर वाले चाहते हैं कि ये जाए, अत्यंत कष्ट है, लेकिन शरीर नहीं छूट रहा, तो लोग गोदान कराते हैं, अन्नदान कराते हैं, एकादशी का व्रत का फल देते हैं, गीता पाठ का फल देते हैं। किस लिए? तो शरीर छूट जाए, और वो छोड़ना नहीं चाहता, इससे कष्ट होता है। और जो निश्चित कर चुका है कि जाना है संसार से, शरीर छोड़ना ही, शरीर तो अपना है नहीं, आत्मज्ञानी। अभी आगे श्लोक मिलेगा कि वो जीवित रहे तो ठीक है और मर जाए तो ठीक है, उसके लिए जीवन और मृत्यु दोनों एक समान हो जाते हैं, जिसे आत्मज्ञान हो जाए। वाचिक ज्ञान में काम नहीं चलेगा। भाई दवा का फार्मूला हमने समझ लिया, उससे रोग नष्ट नहीं होगा जब तक खाएंगे ना। क्या समझे? इसीलिए वो वाणी से हमने सुन लिया, पढ़ लिया, बुद्धि ने थोड़ा पकड़ भी लिया विषय को, लेकिन आचरण में नहीं आया, तो उससे विशेष लाभ नहीं। आचरण में आना चाहिए।
अनिर्वाच्य स्वभावस्य निस्वभावस्य योगिना, योगिनी स्वभाव रहित होता है। फिर उसका स्वभाव कैसा होता है? बोले अनिर्वाच्य होता है, वो वाणी का विषय नहीं होता, वो आत्म तत्व में स्थित रहता है। वहां धैर्य कहां, विवेक कहां और निरातंकता, क्या निर्भयता, वहां तो सदा एक रस जीवन है। न स्वर्गो नैव नरको जीवन मुक्तर न चैवहि बहुनात्र की मुक्त योग दृष्टिया न किंचन। योग दृष्टि संपन्न जो महापुरुष होते हैं, योग का अर्थ आपको बताया जा चुका है कि आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाए, उसका नाम योग होता है। बी उपसर्ग लगा दो तो वियोग कहलाता है, और सा उपसर्ग लगा दो सम तो संयोग कहलाता है। तो दो बिछड़े मिल जाए तो हम कहते हैं संयोग हो गया, और दो मिले बिछुड़ जाए तो हम कहते हैं वियोग हो गया। तो यहां योग शब्द है ना, योगी, मतलब ये कि आत्मा और परमात्मा का जो अनादिकाल से वियोग था वो संयोग हो गया, एक हो गए वो दोनों मिलकर के। और जब एकता का उनको निश्चय हो गया तो उनके लिए न स्वर्ग है, न नरक है, न जीवन मुक्ति की बात है। बहुनात्र की मुक्तेनो योग दृष्टिया न किंचन। जब स्वरूप में महापुरुष स्थित हो जाते हैं तो उनके लिए न नरक है, न स्वर्ग है, न सिद्धियां हैं, न जीवन मुक्ति का लक्षण। वो तो सदा मुक्त ही है। अब उन्हें जीवन मुक्ति चाहिए ऐसा नहीं, उन्हें तो सहज प्राप्त, उनको जीवन मुक्ति सहज प्राप्त। जो वस्तु सहज रूप से आती है वो स्वभाव कहलाता है, और जो हम बलात् किसी चीज को पकड़ के रखते हैं वो हमारा प्रयास कहलाता है। जैसे हम भगवान का ध्यान करते हैं तो ये प्रयास हो गया। जब तक हम प्रयास करते रहे, सावधान रहे, ध्यान लगा, और प्रयास थोड़ा ढीला पड़ा, ध्यान छूट गया। लेकिन जिनका प्रेम हो जाता है फिर उनके लिए उनका चिंतन करने में प्रयास नहीं करना पड़ता, वो चिंतन उनका स्वभाव ही बन जाता है और फिर वो उसी में जीते हैं। इसी तरह जो आत्मज्ञानी महापुरुष हैं, अब उनके सामने नरक और स्वर्ग की बातें क्या है, जीवन मुक्ति का प्रश्न ही नहीं है। ज्यादा क्या कहना है भाई, बोले योग दृष्टिया न किंचन। योग दृष्टि से जब देखेंगे तो आत्म तत्व को छोड़कर, विराट चेतना को छोड़कर, अनंत ऊर्जा को छोड़कर न किंचन, और कोई किंचन मात्र भी वस्तु नहीं रह जाती है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि अपने स्वरूप में आओ, अपने स्वभाव में आ जाओ। जब गहरी नींद में आप चले जाते हैं तो वहां स्वर्ग का लोभ होता है क्या? नरक का भय होता है क्या? गहरी नींद में न स्वर्ग का प्रलोभन है और न नरक का भय। वो तो स्वरूप स्थिति है। संसार में जब व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, ईश्वर से अपने को पृथक मानता है, तो उसको लगता है कि मैंने ये यज्ञ किया, ये अच्छा कार्य किया, इसके फलस्वरूप मुझको स्वर्ग मिलेगा। और जब व्यक्ति से गलत कार्य हो गए तो उसको भय लगा कि इन कर्मों से मुझको नरक मिलेगा, मुझे नरक जाना पड़ेगा। तो अब पाप कर लिया तो उसको धोने के लिए कुछ शुभ कर्म कर लो ताकि नरक से बचाव हो जाए हमारा। नहीं, हम स्वर्ग ज्यादा समय रह सकें, नरक न जा सकें। चित्त में बहुत ज्यादा विक्षेप रहता है तो भाई ध्यान समाधि लगाओ, जीवन मुक्ति प्राप्त कर लो। ज्ञानी को तो ये सब कुछ प्राप्त है ही है। ज्ञानी के लिए न नरक का भय है और न स्वर्ग का प्रलोभन है।
क्योंकि ज्ञानी की दृष्टि में नरक है ही नहीं। ज्ञानी की दृष्टि में नरक नहीं है, क्योंकि नरक मानेगा ज्ञानी तो द्वैत खड़ा हो जाएगा। नरक अपने से भिन्न होगा ना भाई, द्वैत हो गया। और वेद भगवान कहते हैं कि सर्वम खल इदम ब्रह्मो नेह नानास्ति किंचन, परमात्मा को छोड़कर और कोई वस्तु है ही नहीं संसार में। तो जब एकत्व हो गया आत्मा और परमात्मा का, तो फिर नरक कहां रह गया? सर्वम खल इदम ब्रह्मो वासुदेव सर्वम इति। तो जब सब कुछ भगवान है, तो भगवान से हट करके नरक कहां रहेगा? स्वर्ग का भी प्रलोभन नहीं है, क्योंकि स्वर्ग का पुण्य तो क्षीण हो जाने वाला है। क्षीणे पुण्य स्वर्ग लोकों विशंति। स्वर्ग गए, पुण्य क्षीण हुआ, फिर आ गए नीचे। तो आत्मनिष्ठ आत्मज्ञानी के लिए, परमानंद में डूबे हुए महापुरुष के लिए ये सब व्यर्थ की बात है। उसको न स्वर्ग चाहिए, नरक का उसको भय नहीं है, क्योंकि आत्मनिष्ठ है। गलत काम होता ही नहीं, नरक का भय कहां से होगा? और स्वर्ग चाहिए ही नहीं, क्योंकि स्वर्ग से नीचे गिरना होता है। वो अपने स्वरूप में स्थित हो चुका है। उसकी दृष्टि में शुद्ध चेतन तत्व को छोड़ करके और कोई वस्तु है ही नहीं समझ। क्या करें? दूसरे दूसरे जो धर्म हैं वो द्वैतवादी है। दूसरे धर्मों ने ईश्वर की एक शक्ल मानी और वो कहीं सातवें आसमान में बैठा हुआ है, उसी ने संसार बनाया है और वही वहां से संसार का संचालन करता है। ये द्वैतवादियों का सिद्धांत। क्या? एक कोई ईश्वर है, वो ऊपर बैठा हुआ है, उसी ने दुनिया बना दी है और वही दुनिया का संचालन कर रहा है। और वो कैसा है? जैसा महापुरुषों ने अनुभव किया, उन्होंने उसको वैसे मान लिया है। लेकिन मूल बात यह है कि ईश्वर का जो मूल स्वरूप है वो निराकार है। वो एक ऊर्जा है, वो एक चेतना है, वो एक पावर है, और उस पावर से ही सारा संसार बना है, उस पावर से ही चल रहा है। वेदांत की दृष्टि में साकार को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया गया। तो कहते हैं कि तुम और ईश्वर एक ही हो। ये संसार भी भ्रम है, नरक स्वर्ग भी भ्रम है। ईश्वर कहीं सातवें आसमान में बैठा हुआ नहीं। ईश्वर तो सब में व्यापक है और हम उसका ही एक अंग है, इकाई है, हम उसके ही स्वरूप हैं। ऐसा भाव वेदांत की दृष्टि है। वेदांत की दृष्टि में नरक और स्वर्ग नहीं, जीवन मुक्ति नहीं, पुनर्जन्म नहीं, संसार नहीं। संसार नहीं, संसार दिख रहा है और आप कह रहे हो संसार नहीं। बोले ठीक है, दिख रहा है, स्वप्न भी तो दिखता ही रहता है। स्वप्न भी तो दिखता है, लेकिन उसका महत्व क्या है? जागने के बाद स्वप्न का महत्व नहीं रह जाता। उसके सत्यत्व का जो बोध था स्वप्न काल में, वो मिट जाता है। तो दिखा था, हुआ था, गया गया, छुट्टी हो। तो संसार भी आत्मज्ञानी की दृष्टि में स्वप्न जैसा ही होता है। वो स्वप्न की तरह ही संसार को देखते रहते हैं। ठीक है, संसार है, दिख रहा है। एक व्यवहारिक सत्ता होती है और दूसरी पारमार्थिक सत्ता होती है। व्यवहारिक सत्ता को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया। जैसे उदाहरण के तौर पर मिट्टी और घड़ा। तो घड़ा है तो, लेकिन वो अल्पकालिक है, अभी बना है, थोड़े समय बाद टूट जाएगा।
और घड़े से प्यार किया तो फूटने के बाद रोना पड़ेगा तुम। एक पारमार्थिक सत्ता है, दूसरे व्यवहारिक सत्ता है। तो ये संसार व्यवहारिक है, पारमार्थिक नहीं है। और यहां का प्रत्येक पदार्थ नाशवान है। यद दृष्टम तन नष्टम, जो दिखा वो नाशवान, जिसकी कोई आकृति है वो नष्ट होने वाला। क्या? और जो पारमार्थिक सत्ता है वो कभी नष्ट हुई ना आगे होगी, वो सत्ता सदा रहती। अब जब महापुरुष उस सत्ता के साथ एक हो जाते हैं तो फिर वो व्यवहार को ज्यादा महत्व नहीं देते। व्यवहारिक बातों के प्रति उनके मन में ज्यादा भाव नहीं रहते। संसार है, ठीक है, चल रहा है, लेकिन अपना यहां क्या है? कुछ भी तो नहीं। अपन आए थे अकेले और जाना भी अकेले है, तो फिर संसार से ज्यादा प्यार क्या करना? दूरदृष्टि इसको कहते हैं। महापुरुष दूरदृष्टि से देखते हैं, परिणाम को देखते हैं। चोर जब चोरी करने जाता है तो परिणाम का ध्यान नहीं रखता। वो कहता अभी तो चोरी करो, ऐश करो, खाओ पियो, मौज उड़ाओ, पकड़े जाएंगे, देखा जाएगा जो होगा। वो देखा जाएगा जो होगा, ये जो उसके मन की धारणा है वही उससे चोरी कराती है। क्या? वही उससे चोरी कराती है। हम आप जैसे व्यक्ति सोचते हैं भूखे मर जाएंगे और किसी की चोरी नहीं करेंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे कि अपने को नीचा देखना पड़े, कि कचहरी जाना पड़े, कि हथकड़ी लग जाए। जेल में कथा करने गए तो देखा कई महिलाएं वहां बैठी थी, पुरुष तो बहुत ज्यादा थे, 10, 20, 25 महिलाएं बैठी थी। आजन में कहे कारण क्या? पर पुरुष से प्यार किया, पति बाधक बना, पर पुरुष से मिलकर पति की हत्या करा दी, भेद खुल गया, आजन कारावास। इस तरह के अनेक कारण। व्यक्ति परिणाम पर विचार किए बिना भावुकता में जब कोई कार्य कर लेता है तो बाद में बहुत समय तक उसको पछताना पड़ता है। और भावुकता न हो क्या तो व्यक्ति जल्दी गलत काम नहीं करे। क्रोध का आवेश आता है, उस क्रोध के आवेश में किसी भी मार देता है और फिर कचहरी के चक्कर काटो और अंत में जेल जाओ और वहां के ऑफिसरों के, पुलिस वालों के डंडे खाओ, लातें खाओ। लेकिन अब पछताने से क्या सार हो? क्या? तो परिणाम पर विचार किए बिना जो कदम उठा लिया जाता है वो अंत में पछताया करता। मनीषी विद्वान लोग परिणाम को देखते हैं। अज्ञानी कहता है कि अभी जो विषय प्राप्त है, सुख प्राप्त, भोग लो, आगे जो होगा देखेंगे। लेकिन मनीषी विद्वान ज्ञानी कहते हैं कि नहीं, अगर हम इन विषयों में फंस जाएंगे, लक्ष्य से गिर जाएंगे, तनाव टेंशन में हम फंस जाएंगे, फिर जो हमारा सहज आनंद है वो छुप जाएगा। विकार उनके अंदर भी हुए क्योंकि उन्होंने अपने विकारों को विवेक से रोक लिया। वो अपनी उस स्थिति से जाके जुड़ गए, उसके चिंतन में डूब गए कि फिर उनके लिए संसार नाम की कोई चीज ही नहीं रहेगी। नैव प्रार्थयते लाभम ना लाभे नाम सोचितो धीरस्य शीतलम चित्तम अमृते नैव पूरितम। 81। ज्ञानी लाभ के लिए कभी प्रार्थना नहीं करता, हे भगवान हमें इतना दे दे।
बस इतना और दे दे, वाह, मौज से रहे। ज्ञानी ऐसा कभी नहीं। ज्ञानी महापुरुष जो है वो अपने स्वरूप रूपी अमृत में ही डूबा रहता है। अपने स्वरूप में अमृत है, अपना जो स्वरूप है वो अमृत है। वृंदावन धीर पुरुष का चित्त स्वरूप रूपी अमृत से हमेशा पूर्ण रहता है। क्या यह पहले भी कहा गया है कि किसी व्यक्ति को पारस मिल गई, पारस मिल गई ना, अब दुकान में प्रॉफिट हो, इसकी वो इच्छा नहीं करेगा। एक छोटी सी दुकान है जिसमें 100-200 रुपया दैनिक का प्रॉफिट है और 1,50,000 का सामान उसमें भरा पड़ा है, 2 लाख का। अचानक उसको पारस मिल गई। अब वो पारस से सोना बनाएगा या दुकान खोलकर 100-200 रुपए की लाभ की प्रार्थना करेगा? और दुकान नहीं खोली 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना, उसमें 10-20 हजार का नुकसान हो गया, उसका शौक होगा उसको? क्योंकि अब पारस उसके पास है, वो तो जितना चाहे सोना बना सकता है। अब दुकान में यदि थोड़ा सा नुकसान हो गया तो वो हाय हाय नहीं करेगा, और दुकान में मन बहलाने के लिए बैठ गया, 100-200 रुपया दिन में आ गए तो वो वाह वाह नहीं करेगा। लाभ से उसको खुशी नहीं होगी और हानि से शोक नहीं होगा। लेकिन जिसके पास उतनी ही पूंजी है, उसी से परिवार का भरण पोषण हो रहा है, तो बेचारा बैठा बैठा कहता है, भगवान ज्यादा नहीं तो परिवार की रोटी तो दे दे, बच्चों की पढ़ाई के लिए तो कुछ दे दे, बच्चों की शादियां होनी है, कुछ थोड़ा सा मैं जमा करूं, उनकी शादी कर सकूं, ऐसा कर दे। वृंदावन जिसकी पूंजी स्वल्प होती है वो उसकी वृद्धि की कामना करता है। जिसका परिवार बड़ा है और पूंजी थोड़ी है, वो भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु बढ़ा दो, और नुकसान हो जाए तो फिर वो सिर पीटने लगता है कि इतनी तो पूंजी थी और वो भी चली गई तो क्या होगा प्रभु। लेकिन जो भगवत दर्शन आत्म लाभ से तृप्त हो चुका है वो अमृत है। आत्म लाभ अमृत है। आत्म लाभ के बाद जो आनंद मिलता है उसका अनुभव आत्मज्ञानी ही कर सकता है, वो वाणी का विषय नहीं। क्या बड़ी सुंदर बात कही ना, अमृते नहीं वो पूरितम। अष्टावक्र जी कहते हैं अमृते नहीं वो पूरितम। जिसका चित्त स्वरूपानंद रूपी अमृत से परिपूर्ण है, तृप्त है, ऐसे धीर पुरुष का जो चित्त है वो शीतलम, कैसा रहता? उसका चित्त बिल्कुल शीतल और शांत रहता है। नैव प्रार्थयते लाभम, वो लाभ के लिए भगवान से प्रार्थना नहीं करता। और ना लाभे नान शोचितम, और लाभ नहीं हुआ, नुकसान हो गया तो वो शोक नहीं करता। सबसे अच्छा उदाहरण आपको सुना दिया कि पारस मिल गई, अब दुकान के हानि और लाभ से ना वो हर्षित होता है
न शोक करता है। अथवा छोटे बच्चे पतंग खेलते हैं, कंचे खेलते हैं, वो जीत कर खुश होते हैं और हारने के बाद रोते हैं। लेकिन माता पिता करोड़ों के मालिक हैं, वो कंचे हार के बेटा आ गया तो माता पिता रोते नहीं, और जीत के आ गया तो खास खुश होते नहीं, क्योंकि उनको पता है कि ये पत्थर के, कांच के कंकड़ों से लाभ और हानि क्या है, बराबर। जैसे माता पिता की दृष्टि में कंचे निष्प्रयोजन है, ना उनसे कोई हानि है ना कोई लाभ है, क्या? इसी तरह आत्मज्ञानी की दृष्टि में क्या भाई, ये संसार कोई महत्व का नहीं रह गया। संसार तो करोड़ों बार बना और बिगड़ा। विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य जी कहते हैं कि तू अमृत है और संसार मृत है, तू अमृत होकर मृत से प्यार करेगा तो शांत कैसे रहेगा, सुखी कैसे रहेगा? उन्होंने कहा कि हम तो एक वो समुद्र हैं जिसमें संसार रूपी तरंगें बनती हैं और बिगड़ती रहती, मिटती रहती। समुद्र का कुछ नहीं बिगड़ता। मई अखंड सुखाम भोदौ, मैं अखंड अनंत आनंद आत्मस्वरूप हूं, परमात्मा का स्वरूप ही हूं। और बहुधा विश्व बीचया, ये संसार रूपी बीची तरंगे उत्पद्यन्ते विलीयन्ते माया मारुत विभ्रमा, हवा के संयोग से जल में तरंगें उठती हैं और किनारे टकरा टकरा के लीन होती जाती। तो तरंगों का बनना या बिगड़ना, इससे समुद्र की ना कोई हानि है और ना कोई लाभ। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि मैं अखंड सुखाम बोधि हूं, मैं अखंड अनंत आनंद का समुद्र हूं और मुझसे ही ये संसार बनता है। इसका मतलब यह है कि वो परमात्मा के साथ एक होकर के ऐसा बोलते हैं, एक होकर बोलते हैं। जब ये स्थिति आ जाती है तो बहुत अच्छा है। धीरस्य शीतलम चित्तम, धीर पुरुष का जो चित्त है वो शीतल होता, उसके दिमाग में कभी तनाव नहीं आता, कभी टेंशन नहीं होती, कभी दिल में धड़कन नहीं होती, कभी वो परेशान नहीं होता। वो शीतल है, शीतल। धीरस्य शीतलम चित्तम। ज्ञानी का लक्षण क्या है? बोले शांत, एकांत, निर्भय, निरातंक, निष्काम, निर्मोह, निरहंकार, मस्ती में बैठा हुआ, मस्त। संसारियों का चित्त कैसा होता है? बोले जैसे वायु वाले स्थान में रखे हुआ दीपक होता। दीपक जलाया, पंखा चल रहा था तो ज्योत हिलती रहती। ज्योति स्वयं नहीं हिल रही, उसे वायु हिला रही। ज्योति दिख रही है, वायु नहीं दिखती। हमें अपने चित्त का अनुभव होता है, पर चित्त को हिलाने वाली जो वासना है, कामना है, वो आंखों से नहीं दिखती। तो हमारी वासना, हमारी कामना, हमारा अहंकार ही हमारे चित्त को चंचल बनाए रहता है। वही हमारे अंदर धड़कन पैदा करता है, वही टेंशन में हमें लाता है, वही हमें अशांत बनाता है।
और जिनका चित्त परमात्मा के साथ जुड़कर जो एक हो गया, उसका चित्त शीतल होता है, वो शांत गंभीर मुद्रा में, वो बच्चों के साथ वो बच्चों जैसा हो जाता है, वृद्धों के साथ वृद्धों जैसा होता है, जवानों के साथ जवान जैसा रहता है, लेकिन वास्तव में वो अपने स्वरूप में ही रहता है। क्या? बुधो बालकवत तिष्ठेत। जो परम ज्ञानी होते हैं वो बच्चों की तरह हो जाते हैं। बच्चे जिसके साथ मिलते हैं वैसे हो जाते हैं। नैव प्रार्थयते लाभम। आत्मलाभ से बड़ा लाभ कुछ है ही नहीं। आत्मलाभान न परम विद्यते। आत्मलाभ से बड़ा कोई लाभ है ही नहीं। अब जब आत्मलाभ हो चुका तो अब वो पैसे के लाभ के लिए क्या परेशान हो? पैसे का लाभ हो हम तब सोचते हैं जब हमें आत्मलाभ न हुआ हो। जिसे आत्मलाभ आत्मबोध हो गया वो पैसे के लिए प्रार्थना नहीं करता, वो पैसे के लिए अनुष्ठान नहीं करता, वो पैसे के लिए यज्ञ यागादि नहीं कराता। क्या समझे आप? चूंकि वो थोड़ी पूंजी वाला है, उसे स्वरूप का बोध नहीं हुआ, आत्मा का बोध नहीं हुआ, वो संसार में जी रहा है, वो पैसे के लाभ को ही लाभ मानता है, वो पैसे की हानि को ही हानि मानता है, वो संकीर्ण दायरे में रह रहा है। इसलिए वो भगवान से प्रार्थना करता कि प्रभु मुझे ज्यादा धन दे दे, मुझे सुखी बना दे। जब तक गरीब था तब तक मांगता रहा कि रोटी कपड़ा दे दे, और जब रोटी कपड़ा दी तो बोले अब मुझे कोठी कार दे दे, और जब कोठी कार दी तो बोले अब टाटा बिरला की तरह बना दे। उसकी मांग बढ़ती ही जाए। जिन प्रति लाभ लोभ अधिकाई। जितना लाभ होता जाएगा उतना ही लोभ बढ़ता चला जाएगा। आत्मज्ञानी की यह विशेषता है कि नैव प्रार्थयते लाभम। वो लाभ के लिए बोलो प्रार्थना नहीं करता। वो अगर प्रार्थना करेगा तो आत्म लाभ के लिए करेगा, भगवत दर्शन के लिए करेगा, प्रेमा भक्ति के लिए प्रार्थना तो कर सकता है। क्या? अपरोक्ष ज्ञान के लिए प्रार्थना कर सकता है। बाकी वो सांसारिक पदार्थों को पाने के लिए कभी इच्छा नहीं करता, और नुकसान हो जाए तो फिर वो बहुत ज्यादा नर्वस भी नहीं होता है, क्योंकि वो सोचता है कि मेरा क्या गया, मेरा जो वास्तविक स्वरूप है उसमें क्या गया। संसारी वस्तुएं तो छूटने वाली थी, छूट गई, गई, ठीक है, क्या लेना। ये बहुत अच्छा शब्द है, ध्यान रखना। धीरस्य शीतलम चित्तम। धीर पुरुष का जो चित्त है वो शीतल होता है, शीतल। अमृत से परिपूर्ण चित्त होता है उसका। अमृते नैव पूरितम। न शांतम स्तौति निष्कामो न दुष्टमपि निंदति सम दुखो सुख तृप्ता किंचित कृत्यम न पश्यति। निष्काम पुरुष जो होता है क्या, वो किसी भले की प्रशंसा नहीं करता और किसी बुरे की निंदा नहीं करता। न शांतम स्तौति निष्काम। जो निष्काम पुरुष योगी है वह शांत पुरुष की प्रशंसा नहीं करता और दुष्ट की निंदा नहीं करता। क्यों? बोले इसमें भी वृत्ति बिखरती है। अच्छे और बुरे का जब आप विभाग करने लगोगे ना तो आपकी वृत्ति स्वरूप से हट जाएगी।
इसलिए भागवत में भगवान कृष्ण ने उन्हों से कहा कि किसी के गुण देखना और किसी के दोष देखना ये भी एक दोष है। गुण दोष दृश्य दोषो, गुण दोष दृश्य दोष, गुण और दोष देखना दूसरों के ये भी एक दोष है। क्योंकि आप जिसको भला मानते हैं उस तरफ वृत्ति लगेगी आपकी, जिसे आप बुरा मानते हैं उसकी चर्चा करेंगे आप तो वृत्ति उस तरफ जाएगी, स्वरूप में नहीं रह सकते। इष्ट में अपने स्वरूप में वृत्ति तब टिकती है जब हम न किसी की निंदा करें न किसी की स्तुति करें। क्या भाई अमुक व्यक्ति मर गया, मर तो रही है दुनिया, अनादिकाल से मरती आ रही है, आज मर रहे आगे मरेंगे। अब उसके बारे में ज्यादा कुछ कहने की क्या जरूरत। कुछ लोग बैठे बैठे उसी की चर्चा करते रहते हैं, वो ऐसा था, वो ऐसा था, वो ऐसा था। उससे तुम्हारा लाभ क्या हुआ? किसी में दोष देखे बैठ के लगे चर्चा करने से, उससे तुम्हें लाभ क्या हुआ? हर व्यक्ति अपने लाभ की बात सोचता है। आपसे कोई कहता है कि अमुक जगह चलो, 1 लाख रुपया मिल जाएगा, आप उसी समय तैयार हो जाते। और किसी ने कहा कि चलो हमारा काम है, थोड़ा सा साथ दो, आप सोचो कि हमें लाभ क्या होगा, बहाना बना दोगे आप, नहीं जाए। हम इसके साथ व्यर्थ क्यों जाएं? तो हमारा कोई लाभ है नहीं, तो आपने टाल दिया ना, ये सोच करके इससे हमें लाभ क्या होगा, नहीं गए आप। इसी तरह जब आप किसी के दोषों का वर्णन करते हैं, ये बताओ कि दोषों का वर्णन करने से आपको लाभ क्या हुआ? किसी के दोषों का वर्णन करने से आपको लाभ क्या हुआ? हाँ, कुछ नहीं। और आप दूसरे की निंदा किए जा रहे बैठे, घंटों चलती रहती। किसी के गुणों की चर्चा भी आपने की, आपको लाभ क्या हो? हां, किसी के गुण देखकर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन खाली चर्चा करते रहने से लाभ क्या हो? दीपक दीपक कहने से अंधकार नहीं मिटेगा, अंधकार मिटेगा दीपक जलाने से। दूसरे के गुण देखा, उससे उसको लाभ होगा, हमें क्या लाभ होगा? और लाभ और हानि तो व्यवहारिक जगत की है, परमार्थ से तो इनका कोई संबंध ही नहीं है, ना भले का ना बुरे का। इसलिए जो योगी हो जाते हैं, आत्मज्ञानी हो जाते हैं, न शांतम स्तौति निष्कामो न दुष्टमपि निंदति, वो दुष्ट की निंदा भी नहीं करते। वो दुष्ट की क्यों? बोले साम दुख सुखस्तृप्ता, योगी की दृष्टि में सुख और दुख एक समान है। योगी की दृष्टि में दुख और सुख एक समान। तृप्ता, वो अपने आप में तृप्त है। किंचित कृत्यम न पश्यति, अब वो किसी के कृत्य देखता नहीं, वो अपने आप में मस्त रहता है, स्वभाव में आनंद लेता रहता है। अच्छा देखो, एक परिवार के 4 सदस्य आपस में चौपड़ खेलने लगे या जुआ खेलते हैं, नहीं, सास ससुर पति और बहू, ठीक है। अब उसमें अगर कोई हार जाता है तो हारने वाला दुखी नहीं होगा, और कोई जीत जाता है तो भी ज्यादा खुशी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? हाँ, घर के ही हैं, पैसा तो घर ही का है, घर ही में रहना है, इसलिए हानि हो जाए तो उससे भाई हमारा पैसा इनके पास है, इनके पास, इन्हीं का तो है ही है,
तो वहां दुख काय का होगा? जब तक आप दुख और सुख को एक समान नहीं मानोगे तब तक आपका मानसिक संतुलन कभी बन ही नहीं सकता। अगर मानसिक असंतुलन बना है तुम्हारा तो सब कुछ पाके भी तुम सब खोए हुए हो, तुम्हारे पास कुछ है नहीं समझ। इसलिए यहां पर अष्टावक्र जी कहते हैं किसी की स्तुति नहीं करना और किसी की निंदा नहीं करना। अच्छा, हम आज जिसकी स्तुति कर रहे हैं अच्छा समझ के, हो सकता है कल उससे गलत काम हो जाए, फिर क्या करोगे? फिर निंदा करोगे। आज जिसकी आप निंदा कर रहे हो सकता है कल वो बहुत बड़ी आदमी सिद्ध हो जाए। भाई, दुष्ट शिष्ट बन सकते हैं और शिष्ट दुष्ट हो सकते हैं, प्रारब्ध बसात या संग बसात। फिर क्या होगा? आपने जिसकी भरपेट निंदा की और वो व्यक्ति सुधर के बहुत बढ़िया बन गया, फिर क्या होगा? स्वभाव तो बदलता रहता है, दुष्ट शिष्ट हो जाते हैं और शिष्ट दुष्ट हो जाते हैं। नहीं, इसलिए तुम न किसी दुष्ट की निंदा करो और न किसी शिष्ट की प्रशंसा करो। भगवान कृष्ण कहते हैं ये दोनों दोष हैं। और गुण क्या है? बोले गुणस्तुभय वर्जिता। गुण यह है कि तुम दुनिया की निंदा और चुगली दोनों छोड़ दो। ये भागवत का विषय है, श्लोक है ये। तुम दुनिया की निंदा और चुगली दोनों छोड़ दो, तुम्हारी वृत्ति केंद्रित रहेगी, अपने आप में रहेगी। अच्छा, निंदा करते समय कोई ऐसा शब्द निकल जाता है जो गलत है और वो सुनने वाला आगे कह देता है और फिर वो आगे वाला उससे कह देता है जिसकी निंदा हो रही, तो फिर अपने बचाव के लिए आपको कितना दिमाग लगाना पड़ेगा, कितनी झूठ बोलनी पड़ेगी और कितना समय आपका बर्बाद होगा। इसलिए ज्यादा अच्छा यह है कि ना दुष्ट की निंदा करो और ना शिष्ट की प्रशंसा करो। कल्याण पत्रिका निकलती है अपने यहाँ, उसमें किसी जीवित संत का चित्र नहीं देते, किसी भी जीवित व्यक्ति का चित्र नहीं। क्यों? बोले आज बढ़िया है, अपन चित्र देके प्रशंसा करते हैं, कल मान लो गलत हो जाए। आज हम किसी को गलत समझ के उसका चित्र गलत में देते हैं और कल वो ठीक हो जाए। तो बोले मृत्यु के बाद आकलन करो, क्योंकि आगे अब उससे और कुछ होना नहीं है, इसलिए उसके बाद चित्र देते हैं कि यह व्यक्ति भला था या बुरा था। तो किसी की निंदा नहीं करना, किसी की स्तुति नहीं करना, सुख और दुख को एक समान मानना। क्या? संसार के कार्यों को बहुत गहराई से मत सोचा करो, अपने आप में तृप्त रहने की आदत बनाओ। जब तुम संसार के बारे गहराई से सोचते हो तो तुम अपने आप से दूर हो जाते हो, अपने सुख से तुम वंचित हो जाते हो। उसने ऐसा किया होगा तो फिर ये हुआ होगा, तो फिर ऐसा भी हो सकता है, तो फिर ये ऐसा होगा। तुम्हारे दिल की धड़कन बढ़ गई, तुम्हारा संतुलन बिगड़ गया, तुम्हारा समय खराब हो गया। अब वैसा हुआ या नहीं हुआ ये तो तुम्हारी अपनी सोच है, जिसके आधार पर तुम सोच करके अपना संतुलन खराब कर रहे हो। कोई प्रमाण तो नहीं है ना, प्रत्यक्ष का कोई प्रमाण नहीं, पर सोचने का स्वभाव है कि हम सोचना शुरू कर देते हैं, किसी की अच्छाई के पुल बांध देते हैं प्रशंसा के, और आगे वो गलत काम कर बैठता है। तो किसी का न दोष देखो न किसी का गुण देखो, अपने में मस्त रहने की आदत बनाओ। आपकी आत्मा में इतना आनंद है, इतना आनंद है कि उसके बाद किसी भी आनंद की आवश्यकता रह ही नहीं जाती। एक बार उसका अनुभव हो जाए, अनुभव तो होता है लेकिन व्यक्ति विचार नहीं कर पाता।
निद्रावस्था जो है वो स्वरूप है। गहरी नींद में न हमारा कोई शत्रु है, न कोई मित्र है, न हम किसी की स्तुति करते हैं और न किसी की निंदा करते हैं, और वहां संसार का न कोई सुख जाता है न दुख जाता है। गहरी नींद में संसार का कोई सुख बाहर से अंदर गया? आंख से, कान से, नाक से, मुख से, मन से कुछ गया? नहीं गया। और इन इंद्रियों और मन का कोई दुख अंदर गया? वो भी नहीं गया। और सहज आनंद है कि नहीं निद्रा में? स्वामी जी ने एक लेख लिखा कि जो जितने ज्यादा धनवान होते हैं, सुखी होते हैं, उतने ज्यादा सोया करते हैं। क्या? क्यों सोते हैं? बोले सुषुप्ति भी तो एक आनंद है। सुषुप्ति भी एक आनंद है। 12 बज गया, नींद नहीं आ रही, व्यक्ति घबरा जाता। 1 बज गया, नींद नहीं आ रही, घबरा जाता। गोली खाओ, कोई दवाई लो, कुछ करो कि नींद आ जाए। क्यों? जब भोगों में आनंद है। स्वामी जी ने एक लेख लिखा, शास्त्रों में भी सारी बातें हैं, कि एक व्यक्ति किसी से प्यार करता है, बहुत ज्यादा प्यार, उसे पाने की बड़ी तीव्र इच्छा, दोनों तरफ से तीव्र इच्छा है, और अभिलषित पदार्थ उसे प्राप्त हुआ काफी दिनों के बाद। अब प्राप्त हो गया तो फिर दोनों को जागते रहना चाहिए महीने 2 महीने, खूब सैर करें, खाएं पिएं, सांसारिक सुख लेते रहें। सोना नहीं चाहिए ना उनको, हाँ? क्योंकि इतना प्यार था, इतना चिंतन था, प्राप्ति की ऐसी लालसा थी। अब जब वो वस्तु मिल गई तो फिर 10-12 घंटे या 24 घंटे या 36 घंटे के बाद ये क्यों कहता है कि सो लेने दो? यदि संसार में पूर्ण सुख होता तो व्यक्ति प्राप्त सुख का त्याग करके नींद में क्यों जाता? एक प्रश्न है। हम जो भोग चाहते हैं वो हमें मिल गए, तो फिर हमें जागते रहना चाहिए ना उस सुख के लिए। और थोड़े समय बाद व्यक्ति कहता हमको सोने दो, तो सुख तो तुम्हें प्राप्त है, तो इस सुख को छोड़ के तुम वहां क्यों जा रहे हो? इसका मतलब है कि इस सुख से नींद का सुख ज्यादा है, इसलिए हम इसको छोड़कर वहां जाते हैं। अपनी बैटरी चार्ज कराने के लिए वहां जाते हैं। और जब गहरी नींद में हम गए और संसार का चिंतन, संसार के भोग, संसार की वस्तुएं जब छूट गई, पूर्णानंद का अनुभव, बैटरी चार्ज हो गई, आंख खोली, फिर संसार की ओर दौड़े। दुख सुख से मिला हुआ जीवन है व्यक्ति का। संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं जो जागृत अवस्था में 12-16 घंटे हमेशा सुख ही सुख का अनुभव कर रहा हो। कोई ना कोई विपरीत स्थिति, कोई ना कोई विपरीत बात दिमाग में आती है और उससे अंदर चुभन होती है, उससे अंदर पीड़ा होती है। कितना ही धनवान हो दुनिया का, कितना ही बड़ा विद्वान हो, लेकिन सदा अनुकूलता बनी रहे जागृत अवस्था में, ऐसा होता ही नहीं। कोई ना कोई विपरीत बात दिमाग में आती है और उससे दिल में उलझन पैदा हो जाती। एक रस वो रह नहीं सकता। एक रस वही रहेगा जो आत्मनिष्ठ हो चुका है, वो एक रस रह सकता है। उसके लिए निंदा स्तुति एक समान, उसके लिए सुख और दुख एक समान हो जाता है। धीरो न द्वेष्टि संसारम आत्मानम न विवक्षति हर्षामर्ष विनिर्मुक्तो न मृतो न च जीवति। सुंदर बात। जो धीर पुरुष है वो संसार से द्वेष नहीं करता। क्या?
ना आत्मा को देखने की इच्छा करता, क्योंकि देखना उसको है जो अपने से भिन्न हो। वेदांत की बातें थोड़ा कठिन तो रहती है ना। हम किसी को देखना चाहते हैं। क्यों देखना चाहते हैं? क्योंकि वो हमसे भिन्न है। अपने आप को देखना क्या है? अपना आप तो देखा ही हो, अपना आपा तो है ही। हम तो दूसरे को देखना चाहते हैं। तो जो आत्मज्ञानी हो जाते हैं फिर वो आत्मा को देखना भी नहीं चाहते, क्योंकि वो आत्मा स्वरूप ही है, तो देखना किसको चाहेंगे? जो स्वयं आत्मा स्वरूप है वो आत्मा को क्या देखेंगे? आत्मा दृष्टि का विषय नहीं है, आत्मा तो अनुभव का विषय होता है। आत्मा का केवल अनुभव हुआ करता है। धीरो न दृष्टि संसार और आत्मानम न दिदक्षति, हर्ष अमर्ष विनिर्मुक्ता, वो हर्ष और शोक से मुक्त होता है। कैसे विलक्षण शब्द दिया, ना मरतो न च जीवत। आत्मज्ञानी ना तो मरा हुआ है और न जीवित है। आत्मज्ञानी संसारियों की दृष्टि में पागल होता है। क्या? क्योंकि आत्मज्ञानी के लिए कोई बंधन नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है, वो सर्वतंत्र स्वतंत्र हो गया। संसारी अज्ञानी लोग पिंजड़े के पक्षी हैं और आत्मज्ञानी ये आकाश में उड़ता हुआ तोता है। समझो जरा, पिंजड़े के अंदर पक्षी, पिंजड़े के अंदर का पक्षी जाए कहां? वो उड़ने की कोशिश करता है, छटपटाता है, लेकिन पिंजड़े से बाहर जा नहीं सकता। और जो स्वतंत्र तोता है आकाश में जहां चाहे उड़ता रहता है। इसलिए शास्त्रों ने कहा कि सोने के पिंजड़े में, सोने की कटोरी में दूध और भात खाकर के तोता उतना प्रसन्न नहीं होता जितना जंगल के खट्टे फल खाकर स्वतंत्र रह करके आनंद लेता है। स्वातंत्र्यात् सुखम प्राप्त, स्वातंत्र्यात् सुखमापनोति, स्वातंत्र्यात् परमम सुखम। स्वतंत्र, स्वतंत्रता ही सुख है। मनु जी ने सुख और दुख की व्याख्या करते हुए कहा, सुख और दुख क्या है? बोले सर्वम परवशम दुखम और सर्वम आत्मवशम सुखम। जो परवश है वो दुख है और जो स्ववश है वो सुख है। जो परवश है वो दुख है। हम अपने प्रियतम से सुख लेना चाहते हैं, हम अपनी प्रियतमा से सुख लेना चाहते हैं, तो ये हमारा सुख स्वतंत्र है कि परतंत्र है? परतंत्र है, क्योंकि उसकी अनुकूलता होगी तो सुख मिलेगा और प्रतिकूलता है तो हम सुख से वंचित रहेंगे। हम किसी पदार्थ से खुश होते हैं, पदार्थ मिलेगा तो खुश होंगे, नहीं मिलेगा तो दुखे रहेंगे। अपने से बाहर की वस्तु प्रारब्ध से मिलती है और अपना आनंद बोले वो स्वतंत्र है। अपना आनंद वो स्वतंत्र है।